ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज अपन शुरू करते हैं सेक्शन 175 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के साथ, जो बात करता है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। सेक्शन 175 का सबसेक्शन 1 बोलता है एनी ऑफिसर इंचार्ज और पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of chapter 14। तो ये क्या बात करता है कि पुलिस स्टेशन है का इंचार्ज जो है वो बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अगर किसी पुलिस स्टेशन के एरिया में कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे मर्डर, रेप, रॉबरी होता है तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है मैजिस्ट्रेट के परमिशन के बिना। अब इसका प्रोवाइजो क्या बात करता है, प्रोवाइडेड डेट कंसिडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में ईदर हिमसेल्फ इन्वेस्टिगेट और रिक्वायर द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस। अब प्रोवाइजो क्या बात करता है, लेकिन अगर केस बहुत सीरियस हो तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कह सकता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करेगा। ये बात करता है सेक्शन 175 सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 क्या बात करता है, नो प्रोसीडिंग्स ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under section to investigate। अब सबसेक्शन 2 किस चीज़ के बारे में बात करता है, सबसेक्शन 2 बात करता है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर पुलिस किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो ये कह के उसकी इन्वेस्टिगेशन को रोका नहीं जा सकता कि ये ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑथराइज नहीं था। मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया तो उसका लीगल प्रोसेस वैलिड माना जाएगा। ये बात करता है सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 3 क्या बात करता है, सबसेक्शन 3 बात करता है एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट empowered under section 210 may after considering application made under clause B of subsection 4 of section 173 and submissions made in this regard by the police officer order such an investigation as above mentioned। हुआ क्या था, जब अपन सेक्शन 173 पढ़ रहे थे, अगर उसमें कोई भी पुलिस ऑफिसर एफआईआर को रजिस्टर नहीं करता है तो अपन को उसमें सब सेक्शन 4 में एग्जीक्यूटिव रेमेडी दे रखी थी। वो एग्जीक्यूटिव रेमेडी क्या बात करती थी कि अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एफआईआर को रजिस्टर नहीं करता है तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से कह के उसे रजिस्टर करवा सकते हैं। बट मान लो अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी उसे रजिस्टर ना करे तो उसकी रेमेडी दे रखी है सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 के अंडर में, जो कि ये बोलता है मैजिस्ट्रेट भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है अगर किसी ने कंप्लेंट किया और उसके साथ एफिडेविट दिया सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 के अंडर, तो मैजिस्ट्रेट जो सेक्शन 210 में एम्पावर्ड है वो पुलिस से रिपोर्ट मांगकर और थोड़ी इंक्वायरी करके इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। ये बेसिकली बात करता है सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 4 क्या बात करता है, ये न्यूली ऐड हुआ है बीएनएसएस में, ये सीआरपीसी में नहीं था। सबसेक्शन 4 बोलता है एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 में अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज टेक कॉग्निजेंस सब्जेक्ट टू A. Receiving a report containing facts and circumstances of the incident from the officer superior to him. B. After consideration of the assertions made by the public servant as to the situation that led to the incident so alleged। अब ये क्या बात करता है, सब सेक्शन 4 बात करता है कि कंप्लेंट हो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट तो कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लिए जाएंगे। अगर कंप्लेंट किसी सरकारी ऑफिसर मतलब कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ है जो अपने ड्यूटी के दौरान इन्वॉल्व था तो मैजिस्ट्रेट तभी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेगा। क्लॉज ए बात करता है उसके ऊपर के ऑफिसर की रिपोर्ट मिलती है जो इंसिडेंट का डिटेल बताए। क्लॉज बी बात करता है और उस पब्लिक सर्वेंट का भी सुना जाता है कि उसने क्या कहा, क्या सिचुएशन थी एक्सेट्रा, तो उसके बेसिस पे जज किया जाता है कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए या नहीं की जाए। तो ये सब सेक्शन 4 बात करता है। तो ऑल ओवर सेक्शन 175 ये बात करता है, ये पावर्स के बारे में बात करता है ऑफ पुलिस ऑफिसर, किसमें, कॉग्निजेबल केस में। तो सबसेक्शन 1 तो सिंपली ये बोल रहा था कि अगर कोई भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन करता है कॉग्निजेबल केस की
तो वो कर सकता है। और प्रोवाइजो बात करता था नेचरिंग ग्रेविटी को देखे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये बोल सकता है कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस आप इन्वेस्टिगेशन करोगे उस ऑफेंस की। अब समरी क्या है इसकी? समरी ये है, पुलिस अपने आप सीरियस केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। एसपी कह सकता है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को लीगलिटी के बेस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। मैजिस्ट्रेट भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है अंडर सबसेक्शन 3, बट लेकिन पब्लिक सर्वेंट के केस में थोड़ा एक्स्ट्रा चेकिंग होती है, जैसे कि रिपोर्ट आती है जो कि उसके सुपीरियर के थ्रू भेजी जाती है, और एजर्शंस जो पब्लिक सर्वेंट ने मेड करी है उसको देखने के बाद मैजिस्ट्रेट उस पर कंप्लेंट रजिस्टर करता है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।